नड्डा के घर पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से 7 नामों के पैनल भेजा गया था, जिस पर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। बैठक में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा का दावा है कि बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लिहाजा अब नजर बीजेपी के उम्मीदवारों पर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही 3 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है और चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। इसी के बीच खबर आती है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है 1 साल पूरा होने पर कि अभी जनता परेशान है, त्रस्त है, वायदे पूरे नहीं किए गए। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, फिलहाल क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? एक भी नाम पर मंथन किया गया है या लगातार बातचीत जारी है? देखिए, जो दिल्ली में मीटिंग थी, कोर ग्रुप की मीटिंग थी, वो कहा जा रहा है कि वो ख़त्म हो चुकी है। जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनपुट्स आ रही है कि वो ख़त्म हो गई है और जाहिर तौर पर अब सबकी नज़रें हैं कि जो बीजेपी की लिस्ट निकलनी है, बीजेपी की लिस्ट आज भी निकल सकती है। और कई जो पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है कल शाम को, उसमें भी वो हो सकता है कि उसके बाद वो लिस्ट निकले। लेकिन ज़्यादातर नेता यही कह रहे हैं, सत शर्मा भी यही कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी यही कह रहे हैं कि आज शाम तक लिस्ट निकल जाएगी, क्योंकि कल सभी को श्रीनगर जाना है जिनका नाम होगा राज्यसभा के कैंडिडेट्स का, और परसों लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो कल एमएलएज भी सारे जा रहे हैं कश्मीर, वहाँ उनकी एक मीटिंग है, जो वर्कशॉप एक है, उसके बाद मीटिंग है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में, उनको लंच पे बुलाया गया है। वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि परसों राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और परसों बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं जो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको परसों नॉमिनेशन भरना है, क्योंकि परसों लास्ट डेट है। परसों शाम को 5 बजे तक वो नॉमिनेशन भर सकते हैं अपनी। तो बीजेपी भी अपने जो 3 उम्मीदवार जिनको वो चुनाव लड़वाने जा रही है, उनको भी परसों नॉमिनेशन करवा रही है और एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन वहाँ किया जाएगा, जिसमें सभी पार्टी के एमएलए भी वहाँ पे जाएंगे और फिर वोटिंग होगी। वोटिंग 23 को होनी है, तो उससे पहले अगर हम बात करें 24 को होनी है, तो उससे पहले जो रणनीति है नॉमिनेशन के बारे में, बाकी चीज़ें जो किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए कल एक मीटिंग बुलाई गई है कश्मीर वैली में, जहाँ पे सारे एमएलए बैठेंगे और सत शर्मा उसका वहाँ पे होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और जो कैंडिडेट्स जिनको नाम राज्यसभा के लिए लाया जाएगा, उनका नाम जाहिर किया जाएगा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक उनको भी वहाँ पे बुलाया गया है। वो वहाँ पे फॉर्म भरेंगे और परसों जो है वो नॉमिनेशन करनी है। तो फिलहाल अगर हम बीजेपी के खेमे की बात करें तो बीजेपी में बड़ी हलचल है, एमएलएज हैं, उनको कहा गया है कि वो कल श्रीनगर पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है, उसमें भी अभी पेच फंसा हुआ है 1 सीट के लिए। 3 सीटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया नाम, लेकिन 1 सीट पे कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन वो उस चीज पे लड़ना चाहती है, उस सीट पे जो कि सेफर सीट है। कांग्रेस लड़ना तो चाहती है, लेकिन उन्हीं के जब प्रवक्ता और बड़े नेता इस तरह के बयान देंगे कि 1 साल पूरा होने के बाद से जनता त्रस्त है आपसे और गठबंधन में होने के बाद क्यों ये जवाब दिया गया। अभी हमने स्पोक्स पर्सन से भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि पूछा जाएगा, ऑथेंटिक भी नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेताओं से हम बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। उपचुनाव बडगाम नगरोटा पर भी होने हैं, उस पर भी उम्मीद थी कि कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को उतार दिया जाए, लेकिन इस बयान के बाद क्या कुछ होगा देखना होगा। और आपकी तरफ से बताया गया है कि ये शाम तक फाइनल भी कर लिया जाएगा, उस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। आप अपडेट लेते रहिए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।